आलं आलं रेकॉर्डिंग आलं. हा तुम्ही मला होस्ट करा, मी ठेवतो फोन. नाउ अगर आपने स्नेल को देखा है, गूंगा गूंगा या गोगल गाय को देखा है, तो ये बहुत अजीब एनिमल है, बहुत ही अजीब एनिमल है ना. ये कैसा प्रॉब्लम क्या है इसका कि एक तो बहुत फास्ट चलता है, इतना फास्ट चलता है ना कि माँ कसम उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दे. फाइन. तो ये है आपका स्नेल. अब प्रॉब्लम कैसा है कि बॉडी ऐसी है, ऊपर एक शेल है जो सा सॉफ्टी सा शेल है, तो इसको किसी भी एंगल से काटो ये हाफ ऑफ नहीं होने वाला है. एग्जैक्ट टू हाफ नहीं मिलेंगे, एग्जैक्ट टू हाफ किसी भी एंगल से नहीं मिलेंगे. तो अगर एग्जैक्ट टू हाफ आपको नहीं मिल रहे हैं तो उस एनिमल को हम लोग प्यार से कहते हैं असिमेट्रिकल एनिमल्स. तो 3 सिमेट्रीज है, बीच में से काट के साइड में कर दिया हाफ हाफ तो बायलैटरल. एनिमल अगर गोल है तो वो है रेडियल, और अगर एनिमल थोड़ा सा ऐसा है तो वो असिमेट्रिकल, मतलब किसी भी एंगल से उसको कोई काट नहीं सकते. फाइन, तो वो असिमेट्रिकल हो जाएगा. ओके. एंड द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच आई वांट टू टेल यू, अरे यार रिकॉर्डिंग हो रहा है, शिट, ऐसा अजीब-ओ-गरीब शेप करता हूं मैं अपने मुंह. फाइन, सॉरी यार भाई, रिकॉर्डिंग वाला. ओके, यूट्यूब पे डाल दिया साला, मेरा कचरा हो जाएगा यार. The next one is it's a body cavity, हम लोग उसको प्यार से कहते हैं सीलम. Before that, let me tell you something called as germ layers. germ layers क्या है? बहुत साल पहले की बात है, 1978 का सितंबर का महीना था. फाइन, बारिश थी और मेरे डैडी बहुत रोमांटिक हो गए थे और माँ भी बहुत रोमांटिक हो गई थी, तो उन्होंने डिंचक कर लिया. तो सितंबर 1978 में लोग रोमांटिक हो गए, डिंचक कर लिया, तो मई में पैदा हो गया. आई वाज बोर्न इन May 1979. बट अंडरस्टैंड, व्हेन आई वाज बोर्न तो वो तो बात अलग है, लेकिन सितंबर 1978 में जिस दिन मेरे डैडी ने और मेरी मम्मी ने डिंचक किया, मेरे डैडी का स्पर्म और मेरे माँ का ओवम मिल गया. मेरे डैडी के स्पर्म और मेरे माँ के ओवम ने मिलकर बनाया जाइगोट. उस टाइम में एक सेल का था. आई वॉज मेड अप ऑफ 1 सेल. ठीक है. फिर क्या हुआ, मेरे माँ के यूटरस में, मेरे माँ के कोख में वो एक सेल, एक का 2, 2 का 4, 4 का 8 बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया. उतना ही नहीं, हजारों लाखों सेल्स हो गए. अगले 14 डेज में, अगले 14 दिनों में क्या हो गया कि सेल्स के 3 लेयर बन गए. सेल्स के 3 लेयर बन गए, और वो 3 लेयर कौन से थे? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. तो जाइगोट डिवाइड होकर अगले 14 डेज में, इंसान में 14 डेज लगते हैं, हर एनिमल का अपना अपना डेज रहता है, हम लोग में 14 डेज में 3 लेयर बन गए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. फाइन. एक्टोडर्म से मेरा स्किन बना है, मेरे बाहरी पार्ट जो है, मेरे आंख, मेरा ब्रेन, वो एक्टोडर्म से बना है. मेसोडर्म से मेरे बीच वाले पार्ट्स बने हैं, मेरी हड्डी, मेरा ब्लड, मेरा मसल्स, फाइन, मेरा कार्टिलेज, ये मेसोडर्म से बना है. और एंडोडर्म से मेरा सबसे अंदरूनी ऑर्गन्स बने हैं, मेरा पेट, मेरे इंटेस्टाइन्स, मेरा लीवर, मेरी किडनी, वो सब बनी है एंडोडर्म से. तो एक्टोडर्म बाहर वाले पार्ट्स बनाता है, मेसोडर्म बीच वाले पार्ट्स बनाता है, और एंडोडर्म सबके अंदर वाले पार्ट बनाता है. मुझ में ये तीनों लेयर्स है, इंसानों में तीनों लेयर्स होते हैं, इसलिए हम लोग को कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. लेकिन जो पुराने पुराने एनिमल्स थे उनमें सिर्फ एक्टोडर्म था और एंडोडर्म था, मेसोडर्म नहीं था. मेसोडर्म नहीं था, खून नाम की चीज भी नहीं थी. फाइन.
तो सिर्फ 2 ही लेयर्स है, तो उनको हम लोग कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर 3 लेयर्स है तो डिप्लोब्लास्टिक, अगर मेसोडम नहीं है तो। कोई शक यहाँ पर? कोई शक? ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, मजा नहीं आया, मुझे नहीं आया, होल्ड ऑन ना। Not a good diagram. Okay, now look at this. Without blood, how can they be alive? ब्लड की जरूरत क्या है नकुल भाई? ब्लड की जरूरत क्या? अगर गैस डायरेक्टली स्किन से अंदर लेगा, न्यूट्रिशन डायरेक्टली पूरे बॉडी को अगर मिल रहा है, तो ब्लड की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत बड़े एनिमल्स हैं, हम लोग को ब्लड सर्कुलेशन के लिए चाहिए। एनिमल अगर चिंटुकला पिंटुकला एनिमल रहेगा, सर्कुलेशन की कुछ जरूरत ही नहीं है। doesn't need to carry anything. Fine. Okay. I'm going to show you something now. Look at this. जो सबसे पुराने एनिमल्स रहेंगे ना, उनको ये बीच में कैविटी है। कैन यू सी दिस कैविटी ओवर हियर? ये कैविटी है। फाइन, ये उसका एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ से वो खाएगा पिएगा। ये एनिमल का कैविटी है, ठीक है? उतना ही है, बाकी पूरे के पूरे सेल्स की सेल्स है। ये पूरा का पूरा सेल्स है, यहाँ पर कंप्लीट पैक है, एक सिंगल कैविटी है। ये वाला एनिमल अगर देखो, फाइन, तो इसमें ये परफेक्ट एक कैविटी है। ओके, आई विल शो यू। यहाँ पर मैं डायग्राम खराब है, तो मैं आपको अच्छा वाला बना कर दिखाता हूँ। फाइन, ये मजा नहीं आया भाई उसमें। ओके, सी, पहले के एनिमल्स में क्या था? सिर्फ सेल्स का गोला है, तो पूरा का पूरा पैक है, कंप्लीटली पैक्ड है। मे बी 1 ओपनिंग इन द मिडल, बाकी कंप्लीटली पैक्ड। सिर्फ सेल्स का गोला है, सेल्स का गोला, सेल्स का गोला, सेल्स का गोला। फाइन, नो कैविटी एज सच, नो कैविटी एज सच। हम लोग में क्या है? बाहर परफेक्ट स्किन है, बीच में ब्लड एंड हड्डियां हैं, और सबसे अंदर एलिमेंट्री कैनाल है। एक कैविटी है, 2 कैविटी, 3 कैविटी, परफेक्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। फाइन, यहां से यहां तक जाने के लिए लाखों साल लगे रहेंगे। ये जो एनिमल है, ऐसा वाला एनिमल से लेकर यहां तक आने के लिए लाखों साल गए रहेंगे। बीच में एनिमल ने धीरे 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 कैविटी बनाना शुरू कर दिया। अचानक से रात को उठा, ऐसा नहीं बना ना, धीरे 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 कैविटी बनना शुरू हुआ रहेगा। ऐसे एनिमल्स रहेंगे जिनको, सॉरी, थोड़ा सा कैविटी है, लेकिन बीच बीच में अभी भी सेल्स के गोले दिख रहे हैं, बीच बीच में अभी भी सेल्स के गोले दिख रहे हैं। तो कैविटी भी दिख रहा है और सेल्स के गोले भी दिख रहे हैं। मतलब अभी पूरा का पूरा ऐसा भी नहीं है और अभी तक ऐसा भी नहीं हुआ है, वो कहीं पर बीच का है। फाइन, सो ये जो है उसको हम लोग कहते हैं असिलोमेट। सिलोम का मतलब बॉडी कैविटी नहीं है, असिलोमेट। ये परफेक्ट बॉडी कैविटी है, इसको हम लोग कहेंगे सिलोमेट या यूसिलोमेट। ये इसमें कैविटी है भी, लेकिन अभी बराबर से नहीं बना है, उसको हम लोग कहते हैं स्यूडोसिलोमेट, नकली सिलोम, नकली सिलोम। फाइन, तो आई कैन से सिलोमेट है या यूसिलोमेट है, सिलोमेट है, फिर स्यूडोसिलोमेट है। और सिलोमेट में बेसिकली बॉडी कैविटीज ही नहीं है, जस्ट ए बंच ऑफ सेल्स। स्यूडोसिलोमेट है, और लास्ट में है नकली कैविटी वाले। और हम लोग है, आइदर यू कैन कॉल इट नॉर्मल सिलोमेट कह सकते हो, या हम लोग उसको यूसिलोमेट भी कह सकते हैं। वापस एक बार बोल रहा हूँ, मैंने तीनों पॉइंट का नाम नहीं दिया। बॉडी कैविटी कहते हैं या सिलोम कहते हैं उसको।
बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज सीलोम, सीलोम, फाइन, कोइलोम नहीं है वो, सीलोम है, फाइन, ओके। ये मेन पॉइंट्स थे पहले वाले। नाउ आई कैन गो ऑन टू एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, व्हाट डू यू मीन एक्सोस्केलेटन? बॉडी का कवरिंग, बॉडी का कवरिंग। आप बोलेगा हाँ स्किन, नो, स्किन इज नॉट ए बॉडी कवरिंग। आप बोले क्या पका रहे हो सर, है तो ना। स्किन इज योर बॉडीज लार्जेस्ट ऑर्गन। स्किन आपके बॉडी का एक ऑर्गन है, उसके अंदर टिश्यूज है, वो जिंदा चीज है। स्किन को ऐसे में फाड़ नहीं सकता, फाइन। एक्सोस्केलेटन मरा हुआ टिश्यू रहता है, डेड डेड सेल्स रहते हैं, फाइन। स्किन डेड सेल नहीं है, स्किन के ऊपर एक परत रहती है डेड सेल्स की, लेकिन स्किन डेड सेल्स नहीं है। अगर कुछ लग जाए तो लगता है स्किन के ऊपर, फाइन। खरोच लगता है, फाइन। पिंच मारूंगा लगता है, फाइन, क्लियर है। तो स्किन इज नॉट एक्सोस्केलेटन। तो ऐसा क्या चीज है बॉडी के ऊपर जो बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा? एनीबडी? समथिंग विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी, विच इज एक्सोस्केलेटन, बाहर से सपोर्ट दे रहा है बॉडी को। अभी बोला नकुल में, स्किन इज एन ऑर्गन, स्किन इज एन ऑर्गन। रोहन बराबर बोल रहा है। शेल, शेल। नो सारिका, लीवर इज नॉट बॉडीज बिगेस्ट ऑर्गन, लीवर इज बॉडीज बिगेस्ट ग्लैंड, लीवर इज बॉडीज बिगेस्ट ग्लैंड, नॉट ऑल। यह शेल बोला, रोहन ने पहले ही बोल दिया था अभी, शेल बोला है, शेल, शेल बराबर है। और कुछ, और कुछ? आरती, कौन है आरती, कौन है आरती? हाँ बॉडी हेयर, हाँ बॉडी हेयर ठीक है, हाँ बॉडी हेयर। आरती ने पहले हेयर बोला था, हेयर पे मत बो जाओ मेरे, पहले बोल दो, बाल पे नहीं जाने का। हाँ बहुत मेरा नाजुक विषय है वो, ऐसा टेंशन नहीं देने का मेरे को। हाँ बॉडी हेयर ठीक है, बॉडी हेयर बराबर है। मुझे लगा चिढ़ा रही है मेरे को। बॉडी हेयर थोड़ा थोड़ा रहता है लोगों को, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, ये देखो थोड़ा थोड़ा, फाइन, फाइन थोड़ा। अरे भाई बोन्स एंडोस्केलेटन होता है भाई राज, बोन्स आर एंडोस्केलेटन। मैं एक्सो की बात कर रहा हूँ, एक्सो। और सोचो यार एनिमल सिर्फ, यस नेल्स, नेल्स है बराबर, नेल्स नाखून में भी लगता नहीं है, खा सकते हैं, फाइन। हेयर एनिमल्स के लिए भी है, इंसानों के भी लिए है, सब सब एनिमल्स में हेयर होते हैं। नेल्स बोला, ओके। और कुछ, और कुछ? चलो चलो चलो, आई नीड मोर। सोचो एनिमल्स के बारे में, सोचो यार। कल संडे है, कल एक एनिमल आएगा आपके घर पे, कुछ लोगों के घर पे, उसके बॉडी पे कुछ रहता है, वो मेरी मम्मी निकाल देती है। अरे सारिका कब से बोल रहा हूँ, स्किन ऑर्गन है, स्किन ऑर्गन है। स्केल्स, रोहन समझा, रोहन के घर पे कल मच्छी बनने वाली है, फाइन, ओके। ओके अब मैं पूरा लिस्ट दे देता हूँ आपको, फाइन। सो हेयर है, डोंट राइट एनी मोर प्लीज, कुछ हो जाएगा। हेयर है, स्केल्स है, नेल्स है, शेल है, फर है, फेदर्स है, पंछियों के ऊपर फेदर्स रहते हैं। मुर्गी, अगर कल मुर्गी खाओगे तो फेदर्स निकालोगे। थॉर्न्स हो सकते हैं, थॉर्न्स, नॉट से थॉर्न्स, स्पाइन्स या स्पिक्यूल्स कह सकता हूं मैं उसको, कांटे कांटे, स्पाइन्स या स्पिक्यूल्स कहते हैं उनको। फिर हूज, व्हाट इज हूज समझाता हूं मैं आपको। हॉर्न्स भी डेड ही रहता है, फाइन। नो, पटेजियम इज लिविंग थिंग, पटेजियम इज लिविंग, या खत्म नहीं हुआ है। फिर क्यूटिकल, ऑसिकल्स, काइटिन, फाइन। काइटिन कभी कभी कैल्केरियस भी रहता है, वो भी समझाता हूँ क्या मतलब होता है उसका, फाइन, ओके। पहले एक एक करके जाएंगे। हेयर तो मालूम है आपको क्या होता है,
स्केल्स मालूम है, नील्स मालूम है, शेल मालूम है, फर मतलब वो फर मालूम है, फर का जैकेट वगैरह पहनते हैं, फेदर्स मतलब पर के ऊपर जो रहते हैं। स्पाइन्स, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, वो SPINES चाहिए था, SPINES, स्पाइन्स। स्पाइन्स बिल्कुल कांटे होते हैं, पतले पतले कांटे रहेंगे बॉडी के ऊपर। स्पाइन स्टारफिश के ऊपर रहते हैं, पॉर्क्यूपाइन के ऊपर रहते हैं। हूज, हूज का मतलब क्या है ना, अगर आप घोड़े के घोड़ा घोड़े के नीचे ना काला काला चीज रहता है, जिसको हम लोग नाल ठोकते हैं, नाल। जब नाल ठोकते हैं ना घोड़े को, तो घोड़े को दर्द नहीं होता, बिकॉज वो नाखून जैसी चीज है, नाखून जैसी चीज। सिंगुलर उसको हूफ कहते हैं, HOOF। सो गाय को रहेगा, बकरी को रहेगा, भैंस को रहेगा, घोड़े को रहेगा। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव इट, हर्बीवर्स एनिमल्स को रहता है। फाइन, हूव्स, हूव्स इज प्लूरल। फाइन। क्यूटिकल, अर्थवर्म के ऊपर पतला मेम्ब्रेन रहेगा, क्यूटिकल नाम का। ऑसिकल्स भी पतले पतले स्केल्स रहते हैं। काइटिन, कॉकरोच मारा कभी? कॉकरोच को जब पैर से मारते हैं ना, तो कर्च करके आवाज आती है, कर्च। कर्च आवाज काइटिन का रहता है, काइटिन टूटता है। फाइन। अगर आपने क्रैब खाया है, क्रैब, खेकड़ा, तो खेकड़े के ऊपर भी काइटिन रहता है, लेकिन वो काइटिन जो है वो थोड़ा कड़क रहता है। क्यों कड़क रहता है? बिकॉज वो बहुत टाइम पानी में रहता है ना, तो पानी में कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट वाला, इसलिए उसका नाम है कैल्केरियस। कैल्केरियस का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट वाला। फाइन। ह्यूमन बीइंग ला नी इज ए बोन बॉस, नी इज ए बोन, इट्स नॉट, इट्स एन एंडोस्केलेटन, नॉट एन एक्सोस्केलेटन। फाइन। काइटिन यहाँ पे लड़की लोग भी करते हैं ना ऐसे कभी कभी, टुचुक करके, टुचुक। फाइन। तो टुचुक जो आवाज आता है वो काइटिन का रहता है। मेरे पे यहाँ से नहीं आता, तो मुझे तो यहाँ से ढूंढना पड़ता है। और मेरे यहाँ पर बहुत बाल है, तो मैं छोटी भी बांधता हूँ यहाँ पर, कभी स्टाइलिंग भी करता हूँ। फाइन। ओके। बॉडी हेयर में अनिल कपूर, मेरा मतलब अनिल कपूर मेरे सामने ये है, बच्चा है। फाइन। ओके। टिक्स, टिक्स ना, जुए, जुए है वो, नॉट एग्जैक्टली टिक्स। टिक्स बॉडी पे, बालों पे नहीं रहते। ओके। लाइस, लाइस, लाइस। या मुस्कान को मालूम है, बिकॉज हाल ही में उसने मेडिकेयर शैम्पू यूज किया हुआ है। ये कमाल है ना, नाम रखते हैं मुस्कान, हाँ, लेकिन फिर अपना चेहरा छुपा देंगे, कमाल करते हैं लोग। फाइन। लेट मी अंडरस्टैंड यार, मेरे से भद्दा चेहरा नहीं मिलता है, इससे भद्दा चेहरा और कहीं पर नहीं मिलेगा। अगर मैं दिखा सकता हूँ मेरा चेहरा, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये मुस्कान, ये आपकी है मुस्कान, अच्छी भी दिख रही है। फाइन। मेरे से तो अच्छी है, मेरी और अच्छी थी। फाइन। मेरे से तो अच्छी है ना मुस्कान आपकी, तो क्या प्रॉब्लम है? फाइन। ओके। एवरीबडी एल्स है, क्या चल रहा है? बलराज, सूरज, सानिका, सानिका थोड़ी देर पहले थी, किधर गायब हो गई? फाइन। और कौन है ये? संगमनाथ, संगमनाथ, नाम क्या है? संगमनाथ। रोहम, रोहम कब से चैट विंडो पे चालू है? शक्ल दिखाने में शर्मा रहा है, कपड़े नहीं पहने क्या? लड़का ही है ना भाई। लड़की उड़की के मार खाऊंगा मैं। ये कौन है? शलाका मोर, मानसी, शुभम बारडे, प्रबोधिता। ये प्रबोधिता में भी स्टार्टिंग में चेहरा दिखाया था। मनीष राम, जय, प्रणय, प्रणय, अरे बाप रे, प्रणय, प्रज्वल, विघ्नेश, नुपुल रसाड़कर, अच्छा हमारे इधर नुपुल बरका कराता है, रसाड़ हम लोग अच्छा नहीं लगता। प्रसाद भुवड़, वो कौन है? ओप्पो A11K, या ऐसा अजीब नाम कैसे रखते? ओप्पो A11K। निखिल मोर, शलाका मोर, दो मोर, क्या पका रहे हो तुम लोग यार? अरे वाह, सारिका भी आया, ये सूरज भी दिख रहा है, अभी सूरज दिख रहा है, इतना गर्म हो गया मेरा, सूरज दिखने चालू हो गया तो। शाम को सूरज दिखना अच्छा लगता है। फाइन। ओके। सर मी पण नुपुर आहे, अरे हाँ हाँ, तू पण नुपुर है बाबा, माफ कर। फाइन। सब लोग डांस करो। नुपुर का मतलब घुंगरू ना? नहीं, आई थिंक सो, या आई डोंट नो। फाइन। मी पण रसाळकर आहे ना, मला रसाळ नाही आवडत ना, मला बरकाकर आवडतो। ओके। फाइन 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 फाइन, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट,
is लूज मोशन नहीं रहे, लोकोमोशन, लोकोमोशन, लूज मोशन किधर, लोकोमोशन। ये कोई अच्छा कुछ चीज बोला, मैं मिस किया। नुपुर चौहान ने बोला बेस्ट बॉय टीचर, बॉय टीचर, गर्ल टीचर क्या होती है, बेस्ट बॉय टीचर, वो बॉय बाड़ा सुना था मैंने, आजकल सीरियल में आता है बॉय बाड़ा। फाइन, ओके फाइन। लोकोमोशन, नाउ लोकोमोशन, लोकोमोशन में भी दो टाइप्स होते हैं, अंडरस्टैंड दिस। जरा हाइड्रा जैसे एनिमल्स है या पॉरीफेरा वाला किंगडम जो है, वो किंगडम, एक मिनट, हाँ एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। ओके सो सॉरी, वो बीच बीच में आ जाता है यार, वो है रखा है मैंने मेरे घर पे, है टेंशन, 10 साल से पाल के रखा है, वाइफ बोला था मैं उसको। फाइन, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। सुना नहीं ना उसने, सुना नहीं तो मार खाएगी, बात को मार देगी मेरे को। ओके, हाँ वही गुस्सा, बंद है दरवाजा इसलिए बोल रहा हूँ भाई, मैं पागल हो गया, उसको मुंह पे बोलूंगी तो मर जाऊंगा। देखा नहीं मेरे वाइफ को, ये इतना बड़ी है फाइन, बरस सर पतली लगती है उसके सामने एनीवे, फाइन फाइन, बंद है ना दरवाजा, सुन लेंगे। आगे बढ़ते हैं। या लोकोमोशन, लोकोमोशन में दो टाइप्स रहते हैं। एनिमल्स जो मूवमेंट नहीं कर सकते, एनिमल्स जो हिल नहीं सकते, एनिमल्स जो एक जगह पे चिपक गए हैं, अगर वो चिपक गए हैं तो हम लोग वो कहते हैं सेसाइल कह सकते हैं, नॉन मोटाइल सेसाइल, या सीडेंटरी एनिमल्स कह सकते हैं, सीडेंटरी एनिमल्स, सेसाइल या सीडेंटरी एनिमल। सीडेंटरी मतलब वो चिपक गए हैं नीचे के जमीन पर, नीचे के पत्थर पर, नीचे के पेड़ पर, नीचे के चीज पे, फाइन, नीचे का लेयर, इंग्लिश में समझो, नीचे को हम लोग कहते हैं सब, लेयर को कहते हैं स्ट्रैटम। तो हम लोग कहेंगे या दिस एनिमल्स आर अटैच्ड टू सबस्ट्रैटम, they're attached to substratum, ये एनिमल चिपके हुए हैं, they're attached to substratum। क्लियर है? हम लोग जो है, हम लोग चिपके हुए नहीं है, आजकल चिपक गए हैं कोरोना की वजह से, घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अदरवाइज हम लोग घूमते फिरते हैं। यस, पॉलीफेरा इज सीडेंटरी। यस, लोकोमोशन का मीनिंग, लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस को हम लोग कहते हैं लोकोमोशन। अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं तो लोकस का मतलब होता है पॉइंट, एक लोकस से दूसरे लोकस को जाने का, इसको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। सबस्ट्रैटम का मतलब होता है नकुल, सब मतलब नीचे, स्ट्रैटम मतलब लेयर, नीचे की लेयर पे चिपक गया है। ओके ओके फाइन, I'm very happy, huh? People are asking me this kind of doubts. Don't worry. आपको लगेगा क्या बकवास, मैं कैसे पूछूं, नहीं नहीं पूछ सकती, पूछो यार, बिंदास पूछो, कोई टेंशन नहीं। फाइन, कोई कुछ नहीं बोलेगा। फाइन, जस्ट गो, यू कैन आस्क मी व्हाटएवर यू वांट। फाइन, चैप्टर से रिलेटेड ना, कुछ भी ऊपर मत पूछो। फाइन, हाँ सर अगले साल मोदी जीतेगा क्या, ऐसा फालतू सवाल नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ चैप्टर से रिलेटेड पूछना। ओके ओके, साइकॉन, साइकॉन, यस साइकॉन इज आल्सो सीडेंटरी, लेकिन हम लोग सीडेंटरी नहीं है, हम लोग मोटाइल है, हम लोग मोटाइल एनिमल्स है, मोटाइल नहीं है, मोटाइल नहीं, मोटाइल मतलब घूमने फिरने वाले एनिमल्स है। फाइन, ऐसा होता है, आप मुझको देखते हो, हिमांशु सर को देखते हो, भरत सर को देखते हो, आपको सब एनिमल्स मोटाइल है, ऐसा नहीं होता। फाइन, घूमने फिरने वाले एनिमल्स। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स, कौन सी वो चीज है जिसके वजह से आप घूम फिर सकते हो। चलो चालू करो लिखना चैट विंडो पे, मैं वेट कर रहा हूँ। थिंग्स जिसकी वजह से आप घूम फिर सकते हो, आप मतलब और एनी एनिमल्स, एनी एनिमल्स। लेग्स, यस लेग्स, यस, ऑर्गन, लेग्स बराबर है। अपने बारे में मत सोचो यार, और भी बहुत एनिमल्स है दुनिया में,
एनर्जी नहीं, मैं चीजों की बात कर रहा हूँ, बॉडी की चीजों की बात कर रहा हूँ बेटा। यस, मसल्स इज बराबर, सांप मसल से मूव करता है, सांप मसल से मूव करता है। यस रोहम, शक्कर, लीच जो रहते हैं, लीच शक्कर से मूव करती है। शक्कर मतलब क्या रहता है, उसके मुंह पे शक्कर रहता है, वो चिपक जाती है, फिर मसल से आगे जाती है, ऐसे मूव करेगी। फेदर्स, फेदर्स किस, फेदर्स और हूव्स नहीं, फेदर्स और हूव्स नहीं ना, विंग्स, यस विंग्स इज राइट, विंग्स इज राइट, फाइन। फिन्स बराबर है, फाइन। चलो अब मैं लिखूं, ओके फाइन। अब मैं लिखता हूं, हैंड्स एंड लेग्स होते हैं जिसको हम लोग प्यार से लिम्स कहते हैं, हैंड्स एंड लेग्स को हम लोग मजाक मजाक में लिम्स कहते हैं या अपेंडेजेस कह सकते हैं, अपेंडेजेस कह सकते हैं। फिन्स है, विंग्स है, मसल्स है, somebody said right, suckers है, fine. Claws are a part of the limbs बेटा। देन उसके बाद में टेल कम्स इन अपेंडेजेस, विंग्स बोला मैंने, फिन्स बोला मैंने। स्टारफिश उल्टा करोगे ना तो उसके बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे पास्ता दिखेगा आपको, उसको ट्यूब कहते हैं, ट्यूब फीट, फाइन, ट्यूब फीट है। उसके बाद में अर्थवर्म मूव करता है पैरापोडिया से। मैं नुपुर समझाता हूँ, एक मिनट, शक्कर समझाता हूँ मैं। पैरापोडिया है, या फिर सीटे नाम के छोटे छोटे पैर रहते हैं, सीटे नाम के छोटे छोटे पैर रहते हैं, सीटे। तो फ्लैजेला सीलिया से एनिमल, किसी एनिमल, हाँ सीलिया है, फ्लैजेला किसी एनिमल को नहीं रहता, सीलिया है, फाइन। शक्कर कैसा है, रुपुर, लीच सुना रहेगा, लीच छोटा सा एनिमल है, वो बॉडी में चिपकती है, चिपकेगी, शक्कर रहता है उसके मुंह पे, शक्कर रहता है, फिर पकड़ लेगी तो शक करेगी, पकड़ ऐसा शक करके पूरा स्किन को अपने मुंह, और फिर मसल से अपनी बॉडी को आगे बढ़ाएगी, फिर छोड़ देगी शक्कर, फिर आगे थोड़ा सा रखेगी, फिर वापस आगे मूव करेगी, फिर छोड़ देगी शक्कर। ओके बहुत हो गया, फाइन, इतना ही बोल सकता हूँ, क्लियर है। सो ये लोकोमोशन हो गया। यस इट इज यूजिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, यस मेडिकल ट्रीटमेंट यूज करते हैं हम लोग, पढ़ेंगे लेकिन एनिमल पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ेंगे कि एनिमल को आराम से पढ़ेंगे, फाइन। ये किसी ने चूई लिखा था, अखिल चूई का मतलब क्या है, क्या कहना क्या चाहते हो, चूई का मतलब क्या है अखिल, चूई का मतलब क्या बेटा, CHUI, टेल तो ठीक है, टेल वाज अपेंडेज, टेल तूने बराबर बोला, लेकिन चूई समझा नहीं मुझे। Anyway, it's 7:46. I will do 1 point more and then I will stop for the day. I'll go for reproduction. फिश जिससे दिशा बदलती है वो तो टेल है, टेल बराबर है, तो अखिल ने टेल बोला था, अखिल ने, सो टेल इज एन अपेंडेज, उसने कुछ चूई बोला, वो समझा नहीं मुझे। ओके, रिप्रोडक्शन, नाउ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन। नाउ रिप्रोडक्शन में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल, असेक्सुअल मतलब एनिमल्स में गैमेट्स नहीं होते, एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव और अच्छा गुजराती में चूई बोलते हैं टेल को, आई डिड नॉट नो दिस, मुझे मालूम नहीं था, सो सॉरी, फाइन, मुझे नहीं मालूम था, अच्छा चूई बोलते हैं, मराठी में शेपुट बोलते हैं हम लोग उसको, फाइन, ओके, पूछ बोलते हैं हिंदी में, चूई, अच्छा गुड, पहले बार नाम मैं कुछ सीखा आज मैं, थैंक यू अखिल एंड दृष्टि, चूई, नाइस है, चूई, ओके फाइन। सॉरी हम लोग आगे बढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल मतलब गैमेट्स नहीं है, फाइन, तो क्या कर सकता है एनिमल कर सकता है जेम्यूल फॉर्मेशन। व्हाट इज जेम्यूल फॉर्मेशन? कुछ एनिमल्स रहते हैं जिनके बॉडी में बड़े बड़े स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स, दाने, इन दानों को हम लोग कहते हैं जेम्यूल, बिकॉज वो जेम्स जैसे रहते हैं, हीरा मोती रहते हैं उस आकार के रहते हैं, इसलिए जेम्स जैसे रहते हैं, इसे जेम्यूल कहते हैं, छोटे छोटे मोती के शेप में रहेंगे। ये जेम्यूल जमीन पर गिर जाएंगे और उसमें से नया एनिमल पैदा होगा, फाइन, इसलिए इसको जेम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। कुछ एनिमल्स जो रहते हैं
वो करते हैं फ्रैगमेंटेशन, अपने बॉडी को तोड़ते हैं और हर टुकड़ा जो रहेगा वो नया एनिमल बन जाएगा। यस, बडिंग। बडिंग में क्या रहता है, हाइड्रा करता है बडिंग। मतलब एनिमल, समझो मैं एक हाइड्रा हूं, मेरे पूरे बॉडी में से यहाँ पर एक छोटा सा नया पार्ट आएगा, इस नए पार्ट को हम लोग बड कहते हैं, बड। ये बड धीरे धीरे बढ़ेगा, बड बढ़ेगा, बड़ 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 बड़, और ये बड इतना बढ़ेगा फिर टूटेगा और फिर नया वाला पार्ट जो होगा वो नया एनिमल कहलाएगा। सो बडिंग है। फाइन। प्लैनेरिया करके एनिमल है, प्लैनेरिया। प्लैनेरिया प्लैनेरिया क्या करता है, अपने बॉडी के दो टुकड़े करता है, एक हेड है एक टेल है, टेल को हेड आता है और हेड को टेल आता है, दो नए प्लैनेरिया बन जाते हैं। नो, किसी ने मल्टीपल फ्यूजन बोला, मल्टीपल फ्यूजन अमीबा में होता है, अपने में नहीं होता। दृष्टि कल्चर या चिपकली नहीं, चिपकली नहीं, चिपकली रिजनरेशन करती है, चिपकली रिजनरेशन दिखाती चिपकली, लेकिन चिपकली में पूरी की पूरी नई चिपकली नहीं बनती। सो दो चिपकलियां नहीं बन रही है, लेकिन प्लैनेरिया जब दो पार्ट में टूटता है तो उसके दो प्लैनेरिया बन रहे हैं। सो फर्क है, फर्क है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अगेन, होल्ड ऑन। सब लोगों ने बीच बहुत लिख दिया, तुम्हें एक बार। असेक्सुअल में बेसिकली होता है जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, बडिंग होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, और स्पाइरो वगैरह एनिमल नहीं है दोस्तों, एंड रिजनरेशन होता है। और फिर हम लोग की बारी, हम लोग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले, हम लोग करते हैं बाय गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म कहते हैं, हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। फीमेल गैमेट को हम लोग ओवम कहते हैं, या हिंदी में बीजांड या अंड कहते हैं। फाइन। शुक्राणु एंड बीजांड ये मैं सीखा हूँ बच्चे लोग से। फाइन, बट बेसिकली इंग्लिश में स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम। फाइन। नाउ इसमें भी दो तरीके हैं, दो टाइप के एनिमल्स होते हैं। हम लोग जो है वो है यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेक्सुअल एनिमल्स? फाइन। हम लोग यूनिसेक्सुअल है, इसका मतलब हम लोग में आइदर, हम लोग देखो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कुछ आप में से कुछ है जो सिर्फ औरतें हैं, कुछ है जो सिर्फ मर्द है, और कुछ लोग तो नहीं 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 नहीं, सब लोग आइदर मर्द है औरत ही है, इधर तो सब लोग सेम है। फाइन। लेकिन तो हम लोग में एक ही सेक्स रहता है, आइदर हम लोग में स्पर्म है आइदर ओवम है। फाइन। कुछ लोग रहते से वो आते ना कॉफी लेकर, डॉली, तो वो लोग भी होते हैं, लेकिन उनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे अभी। हाँ, ओके, फाइन। तो या सो यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है हैविंग ओनली वन सेक्स, हैविंग ओनली वन सेक्स, आइदर मेल और फीमेल। फाइन। तो वो हम लोग है। और दूसरा है अर्थवर्म जैसा एनिमल, इसको हम लोग प्यार से कह सकते हैं बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब क्या होता है? अर्थवर्म जो है उसमें दोनों चीजें हैं। अर्थवर्म के अंदर ओवरीज भी है जो ओवम बनाएंगे, अर्थवर्म के अंदर टेस्टिस भी है जो स्पर्म बनाएगा। अर्थवर्म टेस्टिस भी बनाता है, अर्थवर्म ओवरीज भी बनाता है, और अर्थवर्म खुद के बच्चे खुद ही बना लेता है। फाइन। तो उसमें गैमेट्स है, लेकिन एक ही अर्थवर्म में दोनों है। तो अर्थवर्म ना मर्द है ना औरत है, अर्थवर्म दोनों है, अर्थवर्म दोनों है। फाइन। कितना मजा, अच्छा है यार, ये बहुत अच्छी चीज है। मेरे को देखो यार, मैं 10 साल पढ़ाई किया, 10 साल पढ़ाई किया, मजबूत पढ़ाई किया, अच्छा मार्क्स लेके साइंस में एडमिशन लिया, फिर 2 साल पढ़ाई किया, फिर मैंने 3 साल बीएससी किया, उसके बाद मैंने और कुछ कुछ कोर्सेज किए, इतना पढ़ाई क्यों? फिर मैं 3-4 लड़कियों को प्रपोज किया कॉलेज में, 2-3 लोग से मार खाया, आखिर में एक ने मुझे, एक फाइनली मेरे को एक मिली, उससे मैंने शादी किया, 10 साल से उसको झेल रहा हूँ, क्यों? एक बच्चे के लिए, एक बच्चा, इतना सब करके मतलब एक बच्चा। अर्थवर्म को देखो, खुद का टेस्टिस खुद का ओवरी, जब बच्चा चाहिए खुद निकालो, टेंशन ही नहीं, दिमाग का झेलने का नहीं किसी और औरत विरत को, कितना मन का शांति उसको रे बाबा। फाइन। नहीं तो हम लोग फाइन क्या क्या करते बच्चे के लिए। फाइन। एनीवे, बट ये अगले जन्म मेरे को अर्थवर्म ही करना भगवान। फाइन।
मतलब अगले जन्म में मेरे को मेरे पीछे ल लगा देना, ल मतलब गांडूल बना देना। इस जन्म में कुछ ल नहीं है मेरे बीच में पीछे। ओके, सो हर्माफ्रोडाइट का मतलब दोनों है, बोथ सेक्सेस। एंड टू थिंग्स मोर, दो चीज और, एक है फर्टिलाइजेशन। दो चीजें होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मोस्टली इंटरनल रहता है, कभी कभी एक्सटर्नल रहता है। मतलब क्या, समझाता हूं मैं आपको। फाइन, कोई भी एनिमल देखो, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, घोड़ा, इंसान, फाइन, हम लोग ढिंचक करते हैं, गपागप करते हैं। समझा ना आपको मैं क्या कर, हाँ फाइन। तो हम लोग जब सेक्स करते हैं तो जो मेल होता है, मेल का पेनिस जो होता है वो फीमेल के अंदर जाता है। ओके, मेल का पेनिस अपना स्पर्म्स फीमेल के बॉडी के अंदर छोड़ता है। फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म ओवम से मिलता है। जाइगोट जो है वो फीमेल के बॉडी के अंदर बनता है। जाइगोट बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जाइगोट फीमेल के बॉडी के अंदर बना, इसलिए वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर छे? फाइन। फ्रॉग में वैसा नहीं है। फ्रॉगोबा, फ्रॉगोबा मतलब मेल फ्रॉग, और फ्रॉगनी, फ्रॉगनी मतलब फीमेल फ्रॉग। ऐसा कोई नाम नहीं, मैं अपने नाम रखता हूँ। तो फ्रॉगोबा और फ्रॉगनी आएंगे, एक दूसरे को देखेंगे, फ्रॉगोबा बोलेगा फ्रॉगनी भी आएगी, ला 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 ला, दोनों आएंगे, एक दूसरे को देख के प्यार में गिर जाएंगे, डराऊ 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 करेंगे, उसके बाद ढिंचा 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 करेंगे। उसके बाद मेल फ्रॉगोबा अपना स्पर्म पानी में छोड़ेगा, फीमेल फ्रॉगनी अपना ओम पानी में छोड़ेगी और भाग जाते उधर से। बाद में पानी के अंदर वो स्पर्म और ओम दोनों मिलते हैं, पानी के अंदर जाइगोट बनता है, फ्रॉगनी के अंदर नहीं बन रहा है, फ्रॉग की बॉडी के बाहर बन रहा है। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रज्वल, आई होप बायो भी समझ में आ रहा है, सिर्फ कॉमेडी नहीं सुन रहा है तो फाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट इज बेसिकली डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दो टाइप के होते हैं, वन इज डायरेक्ट एंड वन इज इनडायरेक्ट। यहां पर मैं फ्रॉग का एग्जांपल देने वाला हूं। 18 महीने पहले मुझे बच्चा पैदा हुआ और पूरा का पूरा बच्चा पैदा हुआ। उसको सर था, पाव था, दो हाथ दो पाव, एक नाक, दो आंख, सब कुछ नॉर्मल थे। मतलब देखकर मालूम पड़ा हाँ ये तो इंसान का ही बच्चा है। फाइन, इंसान का ही बच्चा है, सिर्फ उसको साइज में ग्रो करना है। फाइन, कोई भी हम लोग में कोई भी एनिमल है, कुत्ता, बिल्ली, ये सब लोग बेसिकली क्या होता है, ये पूरे के पूरे बच्चे पैदा होते हैं, फिर से उसे बड़े 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 होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइन। लेकिन फ्रॉग में ऐसा नहीं होता। फ्रॉग के अंडे जब हैच होते हैं उसमें से लार्वा निकलता है। लार्वा, लार्वा जो है, लार्वे इज द प्लूरल। लार्वे, टैडपोल, टैडपोल सुना रहेगा आपने, टैडपोल। टैडपोल दिखता है मछली जैसा, मछली जैसा। इट डजंट लुक लाइक ए फ्रॉग एट ऑल। बाद में उसकी पूंछ निकल जाती है, वो थोड़ा मोटा होता है, बाद में हाथ और पैर आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बीच में एक ऐसी स्टेज है जो, सो बेसिकली एक एनिमल है, उसमें से अंडे बन रहे हैं, अंडे में से लार्वा बन रहा है, लार्वा में से एडल्ट बन रहा है। अलग अलग स्टेजेस दिख रहे हैं। अलग अलग स्टेजेस को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, मेटा मतलब अलग अलग, मॉर्फोलॉजी मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर, अलग अलग बॉडी का स्ट्रक्चर, मेटामॉर्फोसिस। हम लोग में ऐसा नहीं होता। हम लोग जिस फॉर्म में पैदा होते हैं उसी फॉर्म में बड़े होते हैं। लेकिन फ्रॉग shows metamorphosis. Frog shows different forms of life. Frog shows indirect development. समझ में आ गया है? फाइन। कोई शक किसी को? कोई शंका? कोई लघु शंका? Okay then. Fine. Then I think we are going to make next time. मेटामॉर्फोसिस सारी का क्या होता है? मेटा का मतलब अलग अलग, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब बॉडी के फॉर्म्स, बॉडी का स्ट्रक्चर, अलग अलग बॉडी के स्ट्रक्चर। अंडा छोटे से गोल गोल, फिर टैडपोल मतलब मछली जैसा, और फ्रॉग मतलब दो हाथ दो पैर। फाइन। तो सर फ्रॉग को कैसे पता चलता है कि अपना बच्चा है? फ्रॉग को नहीं मालूम रहता उसका अपना बच्चा है, फ्रॉग को नहीं मालूम रहता। फाइन, फ्रॉग में ऐसा कुछ नहीं रहा। अपना
फ्रॉग अपने बच्चों को मेरा बच्चा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, नेवर। फिश में भी नहीं होता है, फिश में भी नहीं होता है, फ्रॉग्स में भी नहीं होता है। वो अपने मेरा बच्चा ऐसा कुछ नहीं करते। हम लोग ही रहते हैं कि मेरा बच्चा ना बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, ये हमारे ही माँ बाप रहते हैं। फाइन, ओके फाइन, मॉस्किटो में भी नहीं रहता भाई, फाइन, मार दो उनके बच्चों को, फाइन, फर्क नहीं पड़ता। ओके, आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। बाय बाय, पक चुके हो, बाय बाय, सी यू, टाटा। मेरे को चेयर से दिख रहा है, चेयर क्या 1.5 घंटा बहुत पकाया यार मोटे ने, बट नहीं, अगले बार मिलेगा, फाइन। अगले बार मिलेंगे तो दाढ़ी भी करके आ जाऊंगा मैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, बाय बाय, सी यू, टाटा। तब तक डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर मदर मैन, बाय। ओके।